जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। रोमा 10 अध्याय और उसकी 17वीं आयत को मैं पढ़ूंगा। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष करे आपसे और मुझसे और हम सब से। प्रभु इस वचन के द्वारा बात करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आते हैं, झुक जाते हैं। प्रभु जी, समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, पढ़े गए वचन पे आशीष करें, हमसे बात करें, हमारी कमी घटियों को पूरा करें, एंकरेज होने के लिए सहायता और मदद करें। प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए सहायता और मदद करें। मैं भी यहाँ पे अपनी बुद्धि और ज्ञान के साथ नहीं प्रभु जी, पवित्र आत्मा से भर के प्रभु जी इस वचन को प्रभु जी सुना सकूँ। प्रभु जी, आप मेरी भी सहायता और मदद करें। आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज फ्राइडे है और आज उपवास का दिन है। अगर कोई उपवास है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उपवास की जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उसमें बहुत ही ज़्यादा काम करता है और परमेश्वर हमें आत्मिक जीवन में भी और भी आगे बढ़ने के लिए सहायता और मदद करता है। अगर हम उपवास की प्रार्थना करते हैं तो प्रभु आप सबको उपवास करके प्रार्थना करने के लिए सहायता और मदद करें। आज हमने एक वचन को पढ़ा है, रोमा 10 अध्याय और उसकी 17वीं आयत को पढ़ा है। इसमें लिखा है कि सुनने से जो है विश्वास बढ़ता है। और विश्वास किस तरह से बढ़ता है? सुनने से बढ़ता है। वचन को सुनने से बढ़ता है। वो वचन कौन से है? वो मसीह के वचन है भाई और बहनों। और मसीह का वचन कहाँ मिलता है? हमें बाइबल पढ़ने से हमें वचन मिलता है। और वचन हमें मिलता है जब हम वचन को सुनते हैं भाई और बहनों। जब वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बात करता है। जब वचन को सुनते हैं तो परमेश्वर हमसे बात करता है। वचन में लिखा है कि आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था। यानी कि जब हम वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो यानी कि हमारे मतलब ये है कि हम जो है परमेश्वर के स्वर को जो है सुनते हैं भाई और बहनों। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। यहाँ पे लिखा है कि विश्वास में अगर हमें बढ़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? विश्वास सुनने से विश्वास बढ़ता है और वो मसीह के वचन को सुनने से बढ़ता है भाई और बहनों। हम बहुत सारी बातें जो है दुनियादारी में सुनते हैं, तो हम क्या सुनते हैं? बहुत सारी बातें जब हम यार दोस्तों के साथ बात करते हैं, फैमिली मेम्बर से बात करते हैं, तो अपने कानों से हम सुनते हैं। जब हम सुनते हैं तो हमारे दिल में जो है वो बातें जो है बैठ जाती हैं भाई और बहनों। और उसी बातों के ऊपर कभी कभी हमारा ध्यान रहता है। कभी कभी हम जब अकेले रहते हैं तो वही बातों के ऊपर ध्यान करते रहते हैं। कभी कभी जब हम सफ़र करते हैं तो वही बातों के ऊपर ध्यान देते रहते हैं। कभी कभी जो बातें जो है हमें दुख देने वाली होती हैं, कभी कभी जो कुछ बातें होती हैं जो हमें हंसाती हैं, हमें खुश कर देती हैं भाई और बहनों। ये सब तब होता है जब हम अपने कानों से ध्यान लगा के सुनते हैं, तभी ये काम जो है हमारे जीवन में होता है और हम उसे बार बार जो है उसे याद करते रहते हैं भाई और बहनों। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास अगर हमारा बढ़ना है तो मसीह के वचन को सुनना होगा, और मसीह के वचन को जब सुनेंगे तब हमारा विश्वास जो है और भी आगे बढ़ेगा भाई और बहनों। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारी बातों के ऊपर हमारा ध्यान होता है और ध्यान से सुन भी लेते हैं, लेकिन जब वचन का टाइम आता है तो वचन हम सुन नहीं पाते हैं भाई और बहनों। क्योंकि दिन भर जो है हमारे यार दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ रहते हैं, उनसे बात करते रहते हैं। और जब उनसे बात करते हैं तो हमारा वचन के ऊपर जो है ध्यान नहीं रहता है। कभी कभी जब वचन को पढ़ते रहते हैं तभी हमारा ध्यान कहीं और चले जाता है, किसी और चीज़ को सोचने लगता है, लेकिन हमारा शरीर जो है इसे पढ़ते ही रहता है। कभी कभी हम देखते हैं कि जब वचन को सुनते हैं तो वचन तो परमेश्वर के दास बोल रहे होते हैं, लेकिन वचन को सुनते नहीं हैं। हम बैठे होते हैं वहाँ पे, लेकिन ध्यान हमारा कहीं और होता है भाई और बहनों। अगर ऐसा ही आपके जीवन में भी हो रहा है तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात
रहा है। जो वचन सुनते टाइम पे, जो वचन पढ़ते टाइम पे अपना ध्यान कहीं और लगाता है, तो भाई और बहनों वचन कहता है कि वो विश्वास में भी आगे नहीं बढ़ सकता है। वो विश्वास में आगे नहीं बढ़ सकता है। जब उसके जीवन में परीक्षा आएंगी तो सबसे पहले वही व्यक्ति गिरेगा जिसके जीवन में उसने वचन को नहीं पढ़ा है, वचन को सुना नहीं है भाई और बहनों। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। विश्वास जो है वचन को सुनने से होता है, मसीह के वचन को सुनने से होता है भाई और बहनों। कभी कभी हम जो है परमेश्वर की बातें यानी कि आत्मा की बातों के ऊपर ध्यान नहीं होता है, हमारी और बहुत सारी बातों के ऊपर ध्यान रहता है। कभी कभी हम अपने मन की बात को सुनते हैं। हमारा मन जो है हमारे अंदर ही होता है, हमारे शरीर के अंदर ही होता है। हमारी आत्मा भी हमारे शरीर के अंदर होती है, और जो है दिल भी यानी कि हमारा मन भी जो है हमारे शरीर के अंदर होता है। लेकिन जो मन जो है बहुत सारी बातें हमसे कहता है। मन जो है करने के लिए कहता है। मन कहता है वहाँ पे चले जा, मन कहता है ये चीज़ खा ले, मन कहता है इससे बात कर, मन कहता है चलो जाके उसको मिल के आते हैं, मन कहता है बहुत सारी मन की बातें जो है हम सुनते हैं और उसके अनुसार ही करते हैं। यानी कि हमें जो अच्छा लगता है, यानी हमारे मन को जो अच्छा लगता है हम वही करने की जो है बहुत सारी जो है कोशिश करते रहते हैं भाई और बहनों। लेकिन वचन में लिखा है, यिर्मयाह 17 अध्याय और उसकी 9 आयत में लिखा है कि मन जो है सबसे बड़ा धोखा देने वाला होता है, और उसमें ऐसा रोग लगा है कि जो कभी उसकी दवाई ही नहीं बनाई गई है भाई और बहनों। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। क्या आप भी आपके मन की बात को सुन के करते हो? बहुत सारे लोग जब कहते हैं यार ये करते हैं वो करते हैं, तो कहते हैं यार मेरे मन को जो अच्छा लगेगा मैं वही काम करूँगा भाई और बहनों। पर वचन कहता है कि मन तो जो है सबसे बड़ा धोखेबाज होता है। मन की हमें बातों को नहीं सुनना है, मन के अनुसार हमें नहीं चलना है, हमें चलना है आत्मा के अनुसार। एक विश्वासी जो उद्धार पाता है, प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुल चुका है, जो परमेश्वर का काम करता है, सेवा करता है, उसको अपने मन की बात नहीं, उसको परमेश्वर की बात सुननी है, आत्मा की बात सुननी है। पर आत्मा की बात वो कहाँ से सुनेगा? जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तब हमारे जीवन में जो है आत्मा का काम होता है। जब हम वचन को पढ़ते हैं तब हमारे जीवन में जो है परमेश्वर जो है काम करता है। जब हम वचन को सुनते हैं हमारा विश्वास भी आगे बढ़ता है भाई और बहनों। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। क्या हम मसीह के वचन को जो है सुन पा रहे हैं? क्या हम मसीह के वचन के ऊपर ध्यान दे पा रहे हैं? आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। क्या आप अपने मन की इच्छा के अनुसार चल रहे हो या परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चल रहे हो? क्या आपका शरीर मन की इच्छाओं को ज़्यादा पूरा करता है, या आपका शरीर जो है आत्मा मन को हरा के आत्मा का काम करता है, आत्मा की बातों को सुनता है? हे भाई और बहनों, हमारे जीवन में जब हम परीक्षा में हारने का कारण सिर्फ एक होता है, हम जो है वचन को ध्यान नहीं देते हैं, वचन को सुनते नहीं हैं और वचन को जो है पढ़ते नहीं हैं। जो इंसान वचन पढ़ने के टाइम पे अगर उसका ध्यान कहीं और है तो वो भी परीक्षा में हार जाता है। अगर वचन सुनने के टाइम पे उसका ध्यान कहीं और है तो वो भी परीक्षा के ऊपर हार जाएगा। लेकिन परमेश्वर उसके जीवन में क्या करना चाहता है, क्या इच्छा को पूरा करना चाहता है, ये अगर हमें जानना है तो सिर्फ और सिर्फ जो है मसीह के वचन को पढ़ना पड़ेगा। ए भाई और बहनों, क्या आप विश्वास में कमज़ोर हो? क्या आप बाइबल नहीं पढ़ पा रहे हो? क्या आप वचन सुन नहीं पा रहे हो? तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। बहुत सारे विश्वासियों का हालत यही है। चर्च में बहुत सारे काम करने के लिए बड़े ही होशियार रहते हैं, काम करने के लिए हर एक काम जो है परमेश्वर के घर में करते हैं, सेवा करते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जब आता है वचन का टाइम तो वचन के लिए लोग जो है अपना टाइम जो है नहीं दे पाते हैं। वचन सुनना जो है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है भाई और बहनों। अगर आप भी चर्च में वचन नहीं सुन पा रहे हो, बहुत ही मुश्किल और कठिन होता है, बोर होता है, तो इसका मतलब है कि आप विश्वास में बहुत ज़्यादा
कमज़ोर है। विश्वास में आगे बढ़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? रोमा 10 अध्याय और उसकी 17वीं आयत में लिखा है कि विश्वास सुनने से बढ़ता है, और सुनना जो है मसीह के वचनों से होता है। अगर आपके जीवन में मसीह के वचन ही नहीं है तो आप विश्वास में नहीं बढ़ सकते हो। अगर आप मसीह के वचन को पढ़ते नहीं हो तो आप विश्वास में नहीं बढ़ पाते हो। अगर कोई चर्च में पास्टर वचन बोल रहा है, आपको नींद आ रही है, तो आप विश्वास में नहीं बढ़ सकते हो, क्योंकि वचन में लिखा है कि विश्वास तब होता है जब हम मसीह के वचन को सुनते हैं। हे भाई और बहनों, परीक्षा में स्थिर रहने वाले लोग सिर्फ वही लोग होते हैं, वही लोग नहीं हारते हैं, वही लोग नहीं गिरते हैं जो वचन को हर रोज़ पढ़ते हैं, वचन को जो हर रोज़ सुनते हैं। हे भाई और बहनों, और वो लोग हार जाते हैं, वो लोग गिर जाते हैं विश्वास में जो लोग वचन को हर दिन नहीं पढ़ते हैं, जो वचन को हर दिन नहीं सुनते हैं। हे भाई और बहनों, क्या आप वचन को सुन पा रहे हो? क्या आपका विश्वास और भी बड़ा है? आप अगर चाहते हो कि मैं भी विश्वासी बनना चाहता हूँ, मैं हर एक काम कर लेता हूँ चर्च में, लेकिन वचन नहीं सुन पा रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि आपको वचन को ही सुनने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आप सोचते होंगे कि मैं हर एक काम करता हूँ तो कोई बात नहीं, शायद परमेश्वर की आशीष होगी। परमेश्वर की आशीष आपके साथ होगी अगर आप परमेश्वर के घर में काम करते हो। लेकिन आप अगर परीक्षा में स्थिर रहना चाहते हो, गिरना नहीं चाहते हो, शैतान से लड़ के वहीं पे डट के खड़ा होना चाहते हो, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे जीवन में वचन को सुनना। है भाई और बहनों, जितने इंसान जो है वचन को सुनते हैं, ध्यान देते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर जो है बहुत सारी आशीष को भर देता है। हे भाई और बहनों, आपका जीवन कैसा है? आप कैसे जी रहे हो? आपका विश्वास कैसा है? क्या आप अपने मन के अनुसार चल रहे हो या आत्मा के अनुसार चल रहे हो? मेरा मन ये कह रहा है मैं ये करूँगा, आप ऐसा करते हो, या पवित्र आत्मा की बात को सुनते हो? मन की बात सुनोगे तो पवित्र आत्मा की आवाज़ को नहीं सुन पाओगे। पवित्र आत्मा आपसे क्या कहती है? अगर मन के अनुसार करोगे तो हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। मन जो है सबसे बड़ा धोखा देने वाला है। उसमें असाधारण सा रोग लगा हुआ है जिसकी कोई दवा नहीं है। मन जो है हमें सबसे बड़ा धोखा देता है कि ये करो वो करो, मन को जो अच्छा लगता है वही करता है। लेकिन वचन कहता है कि मन सबसे बड़ा धोखेबाज है, उसमें असाधारण सा रोग लगा है जिसकी कोई दवा नहीं है भाई और बहनों, हमें मन की, एक विश्वासी को मन की बात नहीं, परमेश्वर की आत्मा की बात सुननी चाहिए। आप परमेश्वर के वचन की सुननी चाहिए, क्योंकि वचन में लिखा है कि विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। अगर आप विश्वास में आप और भी आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको हर दिन जो है वचन को पढ़ना पड़ेगा। अगर आप विश्वास में और भी आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको मसीह के वचन को सुनना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं परीक्षा में कभी ना हारूं तो आपको वचन पढ़ना पड़ेगा। आप चाहते हो कि शैतान मुझे कभी धोखा ना दे तो आपको वचन को सुनना पड़ेगा। जितना हम वचन को सुनेंगे, जितना हम वचन को पढ़ेंगे, हम उतना ही आत्मिक जीवन में स्ट्रांग हो जाएंगे, आत्मा की बातों को सुनना सीखेंगे। अगर हम वचन को नहीं पढ़ेंगे और वचन को नहीं सुनेंगे तो हम अपने मन के अनुसार करेंगे, और जब मन के अनुसार करेंगे तो मन जो है सबसे बड़ा धोखेबाज होता है, वो हमें गिरा देगा विश्वास में। हमें एक विश्वासी को मन की नहीं, हमें परमेश्वर की आत्मा की आवाज़ को सुनना है। और आत्मा की आवाज़ कहाँ से मिलती है? वचन को पढ़ने से और वचन को सुनने से। विश्वास जो है सुनने से बढ़ता है, और सुनना मसीह के वचन के साथ होता है। आइए हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करेंगे कि हम सब मिलके मसीह के वचन को सुने और मसीह के वचन के अनुसार ही हम चलें। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।